सभी साथियों को मेरा ओम जी। भस्त्रिका प्राणायाम। जब भी हम प्राणायाम करें, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि में। किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते, अगर आप किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर भी सीधे बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुविधा अनुसार बैठकर दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरा अंदर भरना व बाहर भी पूरी शक्ति के साथ छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाम को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 3 प्रकार से किया जाता है। सामान्य गति से, जिनके फेफड़े वह हड्डी कमजोर हो उनको सामान्य गति से रेचक व पूरक करते हुए यह प्राणायाम करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति या पुराने अभ्यासियों को धीरे धीरे श्वास पर श्वास की गति बढ़ाते हुए मध्यम और वैतरी गति से भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। शुरुआत में आप इसकी मात्रा आगे भी जैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए शुरू करते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, लंबा गहरा सांस भरिए। सामान्य गति से करके दिखाऊंगी आपको, इसी तरह से मेरे साथ कीजिए। सामान्य गति से रिलैक्स होकर सांस भरिए, सांस छोड़िए। जब हम प्राणायाम करते हैं तो आंखें बंद होनी चाहिए हमारी। कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं, तनाव नहीं। भाव के साथ कीजिए, सहजता और एकाग्रता के साथ कीजिए। प्राणायाम करते समय बाहरी दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं। चलिए, इसी तरह से मध्यम गति से सांस भरिए, पूरा गहरा लंबा सांस भरिए, सांस छोड़िए। चेहरे पर चाइनीज मुस्कान। गति से कीजिए, मेरे साथ कीजिए। इसी तरह से मध्यम गति से कीजिए। सामान्य गति से रिलैक्स करें।
चलिए, दोनों हाथों को अच्छे से मलिए, आँखों पर रखिए, आँखें अंधे रहेंगे थोड़ी देर। और हमने आपको भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से करके दिखाया, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। जैसे अगर आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो आप सामान्य गति से कीजिए, और पुराने अभ्यासी है, ये बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है, वो मध्यम गति से और तीव्र गति से कीजिए, लाभ होगा। इसी का और अधिक सुचारू रूप में बताते हुए आपको सर्दी, जुखाम, एलर्जी, पुराना नज़ला, साइनस, काफ़ी समस्त रोगों को यह भस्त्रिका प्राणायाम दूर करता है, फेफड़े सबल बनाता है तथा हृदय व मस्तिष्क को भी शुद्ध प्राण वायु मिलने से आरोग्य लाभ होता है। थायराइड व टॉन्सिल आदि गले के समस्त रोगों को दूर करता है, रक्त शुद्ध होता है, नए रक्त का संचार होता है, करेगा, फेफड़ों को सबल बनाएगा। चलिए, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।